जय सिया राम। जब तक हनुमान जी की कृपा ना हो, व्यक्ति हनुमान जी की महिमा का गुणगान नहीं कर सकता। बल्कि संतों का तो कहना है कि व्यक्ति जय हनुमान भी नहीं कहता जब तक हनुमान जी की कृपा ना हो। गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि नाथ पवन सुत किन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाय सुबरनी। जो पवन सुत ने किया है, जो हनुमान जी ने जो कृत्य किया है, प्रभु श्री राम की जो सेवा की है, उसका हजार मुखों से वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने के लिए एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। इसके पहले कड़ी में आपने काफ़ी विस्तार से सुंदरकांड किसे करना चाहिए, करने से क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में आपने विस्तार से बताया था। आज हम चाहते हैं कि आज हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करें। जी आचार्य। जय श्री राम। और देखिए, प्रभु कृपा है तभी ये संभव हो रहा है, क्योंकि बिना हनुमान जी महाराज की कृपा से वर्णन करना तो बहुत बड़ी बात है, एक शब्द बोलना भी कठिन है जी। तो आइए उस कृपा का आनंद लेते हुए हम इस चर्चा में और प्रवेश करते हैं। बात उस समय की है जिस समय सब समुद्र के किनारे खड़े हैं और पता चल गया है कि जानकी जी समुद्र के उस पार हैं। लेकिन अब बात यह है कि वहाँ जाए कौन, क्योंकि न तो समुद्र साधारण है और न जहाँ जाना है वो साधारण है। समुद्र की जो दूरी है वो 100 योजन है और जहाँ जाना है वो रावण का साम्राज्य है। तो दोनों ही दुर्गम हैं, दोनों ही कठिन हैं। तो ऐसे में सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है मैं 1 कोस जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं 1 योजन जाऊंगा, कोई कह रहा है 2 योजन जाऊंगा। उस समय जहाँ सुंदरकांड की पुस्तक हम प्रारंभ करते हैं उसमें ऊपर दोहा आता है, बल बांधत प्रभु बाणे हो, सो तन बरन न जाए, उभय गरी मह दीनी 7 प्रदक्षिण धाय। जाम्बन जी कहते हैं कि आज मेरा बुढ़ापा है, लेकिन जब मैं युवा था, जब सब वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था और वो अपना विशाल रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने केवल 2 चरणों में सब कुछ नाप लिया था, वो कह रहे हैं उस समय उभय घरी अर्थात 2 ही घड़ी में दौड़ करके मैंने उनके पूरे स्वरूप की प्रदक्षिणा लगा दी थी। इतनी सामर्थ्य थी जाम्बवंत जी के अंदर। तो कह रहे लेकिन अब मेरा बुढ़ापा है, अब नहीं हो सकता ये। तो अंगद ने कहा कि महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, पार तो मैं चला जाऊंगा। अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिये संशय कछ फिरती वारा। चला तो जाऊंगा मैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन लौटने में मुझे संशय। संशय क्या है? तो यहाँ पर गुरु लोग कहते हैं कि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों साथ साथ रहते थे, क्योंकि अगर 5 कन्याओं की बात आती है तो तारा और मंदोदरी दोनों का ही नाम आता है, और ये दोनों साथ साथ रहते थे। तो अंगद हमेशा अक्षय कुमार से बलिष्ठ था, तो जब भी मौका लगता था वो इसको परेशान करता रहता था। तो अक्षय कुमार ने तपस्या की और उसने ये सिद्धि प्राप्त की, ये वरदान प्राप्त किया कि जब भी अंगद मेरे सामने आए तो मैं उसे नष्ट कर दूं। अच्छा। तो इसलिए अंगद कह रहा है कि महाराज चला तो मैं जाऊंगा, जाने में मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि ये बात पूरी लंका जानती है और मैं भी जानता हूं, तो किसी को नहीं भेजा जाएगा, मेरे सामने अक्षय कुमार को भेजा जाएगा। अगर वो मेरे सामने आएगा तो मुझे डर ये नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे डर ये है कि मैं जानकी जी खोज यहाँ तक लेकर के नहीं आ पाऊंगा, उद्देश्य पूरा नहीं हो पाए। इसलिए जिये संशय कछु फिरती वारा, और कोई बात नहीं। तो ये गूढ़ रहस्य था अंगद के न जाने का। तो जब जाम्बवंत जी ने देखा कि अंगद की बात अपनी जगह सही है, और दूसरा उन्होंने कहा हम आपको भेज भी नहीं सकते, क्योंकि आप हमारा जो समूह है उसके नायक हैं। अब नायक को अकेले ऐसे नहीं भेजा जा सकता है। तो उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा जो बिल्कुल शांत बैठे हैं। होता क्या है ना, गुरुजन यहाँ पर ये दर्शाते हैं कि जो जल होता है ना, किसी मटकी में आधा होता है, पौना होता है, तो बहुत उछल कूद करती है चलने में, बहुत उफनती है। लेकिन जो गगरी भरी हुई होती है ना, वो शांत रहती है, उसमें से कभी जल झलकता नहीं है इस तरह से। तो हनुमान जी उसी तरह से एकदम शांत हैं, क्योंकि उनके अंदर अथाह समुद्र भरा हुआ है। तो जाम्बवंत जी ने जब देखा तो उन्होंने कहा, कहें रीछ पद सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। तो जाम्बवंत ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, आपके अंदर इतना बल है, इतना पराक्रम है, और आप इस तरह से शांत क्यों हैं? आपको शांत नहीं होना चाहिए, आपको अपने पराक्रम को प्रकट करना चाहिए।
और दूसरी बात, आप कोई साधारण नहीं है, आप पवन तनय हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान पवन को माना जाता है, क्योंकि आप जल के बिना रह सकते हैं, आप अग्नि के बिना रह सकते हैं, आप अन्न के बिना रह सकते हैं, लेकिन आप वायु के बिना नहीं रह सकते। इसलिए वायु को प्राण रक्षक कहा जाता है और सबसे ज़्यादा प्रबल और बलशाली माना जाता है। कितना भी बड़ा धुरंधर हो, कितना भी बड़ा पराक्रमी हो, अगर उसे प्राण वायु न मिले तो सब बेकार है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बलवान पवन को माना जाता है। इसलिए हनुमान जी महाराज से ऋक्षराज जामवंत ने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना। आप पवन तनय हैं और आपका बल भी पवन के समान है, अर्थात आप भी बहुत सारे लोगों के लिए प्राणवायु हैं। अगर आप समय समय पर न पहुँचें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अगर आप पूरे रामचरित को उठा करके देखें, हनुमान जी के चरित्र को उठा करके देखेंगे, तो जहाँ प्राण संकट से हनुमान जी ने रक्षा की, हम दो की तो पिछले उसमें चर्चा करी है, और स्वयं राघव सरकार को, स्वयं लक्ष्मण जी को जिस समय वो लेकर के चला जाता अहिरावण, उस समय श्री हनुमान जी महाराज जाकर के उन्हें बचाते हैं। और जिस समय नाग फांस में बांध दिया गया, अब कोई बंधन से मुक्त कराने वाले नहीं, हनुमान जी स्वयं गए गरुड़ जी के पास में कि आओ बंधन से मुक्त कराइए। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, इसलिए इनको पवन तनय बल पवन समाना कहा गया। और दूसरा बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि भी है, विवेक भी है, और ज्ञानी नहीं विज्ञान। ज्ञानी होना अलग बात है और विज्ञानी होना अलग बात है। भगवान कहते हैं ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी, ज्ञानी से ज़्यादा मुझे विज्ञानी प्रिय है। ज्ञानी और विज्ञानी में भेद क्या है? थोड़ा सा भेद है। ज्ञानी अपने लिए रिसर्च करता है और अपना कल्याण करता है, और विज्ञानी जो है वो जगत के लिए रिसर्च करता है और जगत कल्याण की भावना से कार्य करता है। उसका उद्देश्य अपना कल्याण करना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है कि लोगों का भला कैसे हो। तो हनुमान जी महाराज वो कह रहे हैं कि ये ज्ञानी नहीं है, विज्ञानी है। हनुमान जी महाराज ने हमेशा वो कार्य किए जिसमें लोगों का भला हो। अपने भलाई के लिए आप पूरे हनुमान जी के चरित्र को उठा करके देख लिए, कहीं भी कोई भी ऐसा वो नहीं है कि जिसमें हनुमान जी महाराज ने स्वयं के लिए कुछ किया हो। जगत कल्याण की भावना से और लोक सेवा की भावना से हमेशा प्रत्येक कर्म को किया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आप बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हैं, खान हैं। और दूसरी बात, कवन सोकाज कठिन जगमाही, बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं। कवन सोकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इससे ज्यादा बढ़कर के आपको और क्या प्रमाण चाहिए? गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऋक्षराज कहते हैं कि दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा कठिन नहीं है जगत के अंदर जो आप न कर सकते हो। अर्थात इसका भाव यह हुआ कि आप अपने जीवन में जिस कार्य को कठिन मानते हैं, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो पराक्रम से संबंधित हो, चाहे वो आपके मन से संबंधित हो, चाहे वो आपके परिवार से संबंधित हो, चाहे वो आपके व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो आपके जीवन में तंत्र क्रियाओं से संबंधित हो, दुनिया का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हनुमान जी महाराज के माध्यम से नहीं किया जा सकता। अर्थात हनुमान जी महाराज के माध्यम से सब कुछ सरल है। जिसे आप कठिन से कठिन मांगते हैं, दुर्गम से दुर्गम में सा मानते हैं, जिसे पर्वत जैसा कठिन मानते हैं, हनुमान जी महाराज की जब कृपा होगी तो वो आपके लिए बहुत सरल हो जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनोज जी नहीं कह रहे हैं, ये श्री रामचरितमानस वो पावन ग्रंथ कह रहा है जिसमें गोस्वामी जी ने कहा है। और गोस्वामी जी वो गोस्वामी हैं जिन्होंने हनुमान जी का भी साक्षात्कार किया है और राघव सरकार का भी साक्षात्कार किया है। और यहाँ तक ये रामचरितमानस जब लिखी गई है ना, आपको मैं अंदर की बात बताऊं तो गुरुजन तो यहाँ तक कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज ने बैठ करके ही इसको लिखवाया है। वो ही गोस्वामी जी को संबोधित करते थे, क्योंकि आपको शायद ज्ञात न हो, सबसे पहली रामचरितमानस, राम जी का गुणगान अगर रामायण किसी ने लिखी है तो वो वाल्मीकि नहीं है, वो श्री हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज ने स्वयं ने और सबसे पहले पर्वत की शिलाओं पर उन लेखों को लिखा था, पूरी रामचरित को, जिसको रामायण कहा गया। लेकिन जब वाल्मीकि जी को वो रामायण दिखाने के लिए लेकर के गए थे तो वाल्मीकि जी के मन में ऐसा भाव आया कि भाई हनुमान, तुम्हारी ये मानस जो तुमने लिखी है, जो रामायण लिखी है, कल लोग इसे पढ़ लेंगे तो मेरी रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा। तो हनुमान जी तो इतने कृपालु हैं कि आप क्या चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरी रामायण पढ़ें। तो कैसे पढ़ेंगे आपकी रामायण को?
और कहा एक ही मार्ग है, जब तुम्हारी रामायण नहीं रहेगी तो लोग मेरी रामायण को पढ़ेंगे। तो हनुमान जी महाराज तो इतने त्यागी, उन्होंने उन शिलालेखों को समुद्र के अंदर विराजमान कर दिया कि कोई बात नहीं, रामायण जगत में आपकी ही प्रसिद्ध होगी। तो वही श्री हनुमान जी महाराज ने श्री गोस्वामी जी स्वयं से इस रामायण की रचना कराई है। तो इसलिए आप ये शंका करें कि नहीं नहीं ये गलती से लिख गई चौपाई, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सही लिखी है। बस जिस दिन आपका विश्वास इतना प्रबल हो जाएगा कि आपको उस दृष्टि से देखने लगेंगे, उस दिन आपके जीवन में कुछ भी कठिन नहीं रहेगा। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर भी उस लेवल का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि जगत में कोई भी कार्य कठिन नहीं है जो हनुमान जी से नहीं हो सकता हो। और दूसरी बात वो कह रहे हैं जामवंत जी कि राम काज लग तब अवतारा, और सुने हैं सुनत ही भयो पर्वताकारा। एक शब्द कहा कि राम काज लग तब अवतारा। जैसे ही उन्होंने कहा कि आपका तो प्रादुर्भाव ही रामकाज के लिए हुआ है, आप तो धरती पर ही रामकाज के लिए आए हैं, बस इतना सुरा भर मारता कि हनुमान जी पर्वत के समान विशाल हो गए। इसका भावार्थ यह है कि जब आपको अपना जीवन का उद्देश्य पता चल जाए, जब आपको पता चल जाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको अपना पूरा स्वरूप बड़ा कर लेना चाहिए, अर्थात पूरे ऊर्जा के साथ में आपको उस कार्य को करना चाहिए। हनुमान जी महाराज को जब उन्होंने कह दिया कि आपका जो जन्म है, आपका जो प्रादुर्भाव है वो रामकाज के लिए हुआ है, जब उन्होंने ये पता चला कि मेरा प्रारब्ध ही रामकाज के लिए हुआ है, तो पूरी ऊर्जा के साथ वो उस कार्य के लिए तैयार हो गए कि अब मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है रामकाज के लिए। देखिए, यहाँ पर हनुमान जी हमें बोध देते हैं कि हमारे अंदर जब बल आ जाए, पराक्रम आ जाए, पैसा आ जाए, धन आ जाए, यश आ जाए और ज्ञान आ जाए, तब भी हमें दूसरे की सहायता लेनी चाहिए सलाह के लिए। वो वहाँ पर कह रहे हैं, पर्वताकार होने के बाद कह रहे हैं कि अब आप मुझे बताइए मुझे करना क्या है, मुझे कार्य बताइए। आचार्य जी, एक और शब्द है जिसपे हम चाहते हैं कि उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। चूँकि यहाँ जामवंत जी हनुमान जी को ये नहीं कह रहे हैं कि आपका जन्म हुआ है राम के काज के लिए, आपका अवतार हुआ है। अवतार और जन्म में तो फर्क होता है। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। वो जन्म मैंने प्रयोग कर दिया, लेकिन भगवान का कभी जन्म नहीं। आपने प्रादुर्भाव, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रादुर्भाव कहा तो चाहते हैं कि भक्तों तक ये अवतारी हनुमान जी की बात हो जाए, क्योंकि अवतार है ये। हाँ, देखिए, प्रादुर्भाव ही अवतार को कहा जाता है। और भगवान कोई भी है तो उनका कभी भी जन्म नहीं होता है, ये बात जगत प्रसिद्ध है। जन्म साधारण व्यक्ति का होता है। जब कोई भी परमात्मा का अंश पृथ्वी पर आता है तो वो केवल प्रकट होते हैं, उनका अवतार होता है, उनका प्रादुर्भाव होता है, उनका जन्म नहीं होता है। और ये जगत प्रसिद्ध है कि श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं। और भगवान शंकर के मन में जब अपने इष्ट की सेवा करने का भाव जागृत हुआ, तो उन्होंने देखा कि मैं राम अवतार में इस स्वरूप में जाकर के और उनकी सेवा कर सकता हूँ, जो मेरे अंतर मन की लालसा है। तो हनुमान जी महाराज उस सेवा को करने के लिए श्री भगवान शंकर और हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। और उन्होंने जगत कल्याण से आगे बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि रामचरितमानस में अवतार या तो भगवान विष्णु के लिए प्रयोग हुआ है या फिर भगवान शिव के लिए, या तो हनुमान जी के लिए हुआ है या फिर राम के लिए हुआ है। मतलब जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरी बात क्या है कि जब देखिए, जब कोई एक विशेष शक्ति जगत पर आती है तो वो अवतार स्वरूप ही आती है, अंश स्वरूप आती है। और भगवान विष्णु के स्वरूप से राम जी का अवतरण है और भगवान शंकर के स्वरूप से हनुमान जी का अवतरण है। और दोनों ही ये वो शक्तियाँ हैं जो जगत का संचालन करती हैं। विष्णु जी पालन स्वरूप में और शंकर जी संहार स्वरूप में, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कोई ये कहे कि शंकर जी अलग हैं या विष्णु जी अलग हैं, तो वो हम कहेंगे कि हमारी अज्ञानता ही है। हमारे मन में अगर ऐसा भाव आ रहा है तो वो एक दूसरे के पूरक हैं। विष्णु बिना शंकर नहीं और शंकर बिना विष्णु नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी कार्य होता है तो उसको एक समय या एक परिधि बना ली जाती है कि ये सेवा आपकी है, ये सेवा हमारी है। वस्तुतः मूल में
एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। विष्णु और हृदयम शिवस्य हृदयम विष्णु, ऐसा कहा जाता है कि शंकर जी के हृदय में विष्णु का निवास है और विष्णु जी के हृदय में शंकर जी का निवास है। तो और ये दोनों ही अवतार स्वरूप हैं, ये बिल्कुल। और हमारी जिज्ञासा का सिर्फ एक ही कारण था कि भक्तों के हृदय में ये आस्था और प्रबल हो जाए कि हनुमान जी हैं कौन। हाँ। क्योंकि इसके पहले आपने चर्चा की थी कि आपके लिए संसार में कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ। और उसके बाद ही जामवंती जी कहते हैं कि आपका तो अवतार हुआ है। इसलिए कठिन नहीं है क्योंकि आप अवतारी पुरुष हैं, आप कोई जगत के साधारण व्यक्ति नहीं है जिसके लिए कठिन हो। और दूसरी बात, जो परमात्मा का अवतार स्वरूप होता है और जिसने जिस सृष्टि जिसकी उंगलियों पर खेल रही हो, उसके लिए भला कठिन क्या हो सकता है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भौएं टेढ़े करने मात्र से सृष्टि में प्रलय आ जाता हो। और ऐसे अगर कोई महापुरुष हैं तो महापुरुष नहीं कहेंगे, भगवान कहेंगे। जी। है तो उनके लिए क्या कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है। जी। और महापुरुष तो वो होते हैं जो साधारण व्यक्ति एक अपने बल के माध्यम से, अपने एक तप के बल के माध्यम से, एक ज्ञान बल के माध्यम से अपने आप को विशेष करता है, वो महापुरुष कहलाता है। और ये तो वो हैं जो भगवान के ही अंश स्वरूप हैं, तो अंश अवतार हैं और उनको हम केवल अवतार स्वरूप ही माने और भगवान स्वरूप ही मानते हैं। देखिए भगवान कौन है, 5 तत्व हैं। भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, अर्थात 5 तत्व हैं। जो 5 तत्व जिसके नियंत्रण में रहते हैं वो भगवान है। जिसने 5 तत्वों को अपने अधीन कर रखा है, 5 तत्व जिनके कहने मात्र से क्रियाएं करते हैं वो भगवान है। और केवल जो परब्रह्म स्वरूप हैं उन्हीं के अधीन 5 तत्व रहते हैं। बाकी जगत में किसी के भी अधीन ये 5 तत्व नहीं रहते। इसलिए इन सबको भगवान की श्रेणी में कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ इनके नियंत्रित होता है। जिसके अंदर सब कुछ नियंत्रित है उसके लिए जगत में कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, ये सत्य है। फिर आप कहेंगे कि साहब, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम इस चौपाई का पाठ करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता है या हमारा कार्य नहीं हो रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं आप ऐसा मानिए कर्म का बंधन आपका इतना प्रबल था कि उसे कटने में समय लग रहा है। कर्म का बंधन कटेगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं कटेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। जब हमारी बुराइयों का, जब हमारे पापों का, जब हमारे दुष्कर्मों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है तो उसे नष्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। भगवान की दृष्टि से समय नहीं लगता, लेकिन हमारे कर्म की दृष्टि से उसको समय लगता है। जैसा जैसे हम उस मार्ग में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो हमारा कम होगा। जैसे जैसे हमारा ये सकारात्मक भाव बढ़ेगा वैसे वैसे नकारात्मक भाव कम होगा। अब लोगों का प्रश्न फिर ये भी होता है कि जी जब भगवान है तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं, तो एक मिनट में क्यों नहीं ख़त्म कर देते। आपकी बात बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए और होता भी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन आपने जो किया है वो भी तो कहीं ना कहीं। और कई बार हम लोग उदाहरण स्वरूप बताते हैं कि जब हम किसी बड़े अधिकारी के पास इस लौकिक जीवन में जाते हैं और हमें पता होता है कि वहाँ पे सारे कार्य होते हैं, मेरा नहीं हो रहा है, हाँ, तो हम आवेदन पे आवेदन देते हैं। ये तो नहीं कहते कि होता नहीं है, मेरा नहीं हो रहा है। हाँ, मेरा नहीं हो रहा है और होता नहीं है, इसमें बड़ा फर्क है। दोनों में फर्क है। मेरा नहीं हो रहा है, हाँ, आवेदन लगाते रहिए, बिल्कुल यही बात है। और आज की सबसे बड़ी जो इस कथा का जो सार है वो यही निकल करके आता है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि जगत में कोई कार्य कठिन नहीं है। आपका आज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कार्य नहीं होता है। और दूसरी बात, आज नहीं हो रहा है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कल भी नहीं होगा। आज नहीं हो रहा है लेकिन कल होगा। लेकिन दूसरी बात, अगर आप इसको निरंतरता के साथ जीवन में लाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको पहले से बदलाव लग रहा है। इसको आप अनुष्ठान के माध्यम से भी कर सकते हैं। इस अकेली चौपाई का ही आप जाप करिए, क्योंकि रामचरितमानस की कोई भी चौपाई नहीं है, मंत्र है। ये गोस्वामी जी स्वयं कह चुके हैं। तो आप इसको महामंत्र मान करके, मंत्र मान करके इसी का जाप करिए। आप इसी को 1008 बार पढ़िए नियमित रूप से, 41 दिन का आप इसका अनुष्ठान करिए। और जो आपका कार्य है, जो आप करना चाहते हैं, उसको सामने रखिए। एक लाल पेन से कागज पर लिख करके या भोजपत्र पर लिख करके उसको अपने सामने विराजमान करिए हनुमान जी के चरणों में। जो अनुष्ठान की पद्धति बताइए वो वही रहेगी सब में। आप उसको कार्य को अपने सामने रखिए हनुमान जी के चरणों में, और इसका 1008 पाठ आप डेली करिए नियमित रूप से 41 दिन तक। आप देखिए आपके कार्य में आपको 100% लाभ मिलेगा। और
क्योंकि मतलब 10 माला 1008 हाँ, 1008 का मतलब 10 माला, 10 माला आप नियमित रूप से करिए तो बिल्कुल आपको इसमें लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी और आपका कार्य सफल होगा। जी जी जी। तो आज भक्त इस महत्वपूर्ण चौपाई तक हम लोग इस जी। कड़ी को यही विराम देते हैं। जी जी। और आगे की कड़ी में अब हनुमान जी क्या लीला करते हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और ये महामंत्र है, हाँ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसको आप मंत्र को इसको जपिए और निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। और इस वर्णन का, इस चर्चा का एक ही तो उद्देश्य है कि हमारे हृदय में ये आस्था, भक्ति, विश्वास, प्रेम बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित ही हनुमान जी कृपा करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।